जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। तो अब जो आने वाले समय में जो पर्व आते हैं, ये जो कार्तिक मास शुरू होता है, तो प्रथम आरंभ जो कार्तिक मास का होता है, कार्तिक भगवान नारायण का महीना माना जाता है। इस समय कहते हैं सायंकाल दीपदान करना चाहिए, भगवान नारायण की परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये पूरा महीना जो कार्तिक स्नान भी बहुत विशेष महत्व है। प्रातःकाल सवेरे आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप सबसे पहले गंगा जल डाल के बाल्टी इत्यादि में जल भर के फिर आप स्नान करें। इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। जैसे कार्तिक स्नान है वैसे माघ स्नान है। तो ये दोनों जो पर्व हैं, दोनों ही महीने हैं, ये भगवान नारायण के निमित्त हैं। तो भगवान नारायण की सेवा सर्वोपरि मानी गई है। कहते हैं लक्ष्मी नारायण की सेवा करने से धन समृद्धि इत्यादि धन संपदा सब हमें प्राप्त होती है। तो अब जो 3 दिन का जो पर्व आ रहा है, 3 दिन का जो पर्व विशेष हिंदुओं में और खासकर पुराणों में भी इसका विशेष वर्णन दिया गया है। धनतेरस, चतुर्दशी एवं अमावस्या, जिसे हम दीपावली पर्व भी कहते हैं। जो विशेष पर्व है, जो धन के देवता हैं और धनवंतरी जो भगवान औषधि के देवता हैं, धनवंतरी भगवान नारायण का ही एक स्वरूप माने जाते हैं। सबसे पहले चरण में इनकी उत्पत्ति जो हुई थी समुद्र मंथन के समय, जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों में, असुरों में, जब ये हुआ था कि कौन सी चीज़ हमें कैसे अमृत प्राप्त होगा। तो जब कहते हैं कोई बड़ी चीज़ का मंथन करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें उसमें निकलती रहती हैं। तो जब मंथन हुआ तो मंथन होते समय यक्ष, गंधर्व इत्यादि, मणि, पन्ना, हीरे जवाहरात, जितनी भी मंथन के समय जो वस्तु सब निकलती जा रही थी, मंथन के समय उसकी उत्पत्ति होती जा रही थी। तो वहीं से सबसे पहले चरण में समुद्र मंथन के समय पे ही माता महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी स्वरूपा में जगदम्बा का प्राकट्य हुआ, प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद जब उनको स्थान दिया गया कि हाँ इन्हें कहाँ स्थान दिया जाए, तो भगवान श्री विष्णु भगवान नारायण उनको सबसे ज़्यादा प्रिय लगते थे, उनके साथ उनका विवाह कर दिया गया। तो यहाँ लक्ष्मी और नारायण स्वरूप बन गए। उसके बाद जो तीसरी उत्पत्ति हुई वो सबसे पहले भगवान धन्वंतरी महाराज की हुई। धन्वंतरी कहते प्रथम सुख निरोगी काया। इस संसार में आपके पास चाहे सब कुछ हो, धन हो, संपदा हो, लेकिन अगर आप रोगी हैं तो किसी चीज़ का भोग नहीं कर सकते। तो धन्वंतरी महाराज की विशेष जो एक पूजा धन्वंतरी महाराज के नाम से ही धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। और सायकाल जो है कहाँ विशेषकर जो है इसमें कुबेर जी की पूजा की जाती है। कुबेर भी समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ उनका। जैसे बैंक है, बैंक में सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसा बहुत रहता है, लेकिन सबसे पहले आपको अगर कुछ चाहिए तो आप बैंक के मालिक के पास नहीं जाएंगे। बैंक के जो धन की मालकिन है माता महालक्ष्मी है, लेकिन माता महालक्ष्मी के पास आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। यहाँ पे आपको अगर बैंक से लोन लेना है तो बैंक के मैनेजर से मिलेंगे या किसी अधिकारी से मिलेंगे। तो जैसे बैंक के मैनेजर हैं वही भगवान यक्ष उन्हें यक्ष कहा जाता है। यक्ष विशेष उपाधि है भगवान के स्वरूप में, जिसे कहते हैं एक विशेष ओहदा इन्हें प्राप्त है, एक इन्हें विशेष पद प्राप्त है। इन्हें धन की रक्षा के लिए, जैसे कहते हैं बैंक बैलेंस के मालिक, धन के देवता की रक्षा करने वाले यक्ष कहा जाएगा इनको। कुबेर जी महाराज यक्ष स्वरूप हैं, इनकी पूजा विशेष हितकारी है, अष्ट सिद्धियों से युक्त होते हैं। तो ये सायकाल तो इनकी पूजा है, लेकिन प्रातःकाल सबसे पहले चरण में भगवान धन्वंतरी के नाम से आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहले आप सवेरे जब प्रातःकाल उठते हैं तो सबसे पहले यही सुख मांगते हैं कि पहला सुख हो मेरी निरोगी काया रहे, मैं आज दिन भर ठीक रहूँ, फिट रहूँ, हमेशा ही ठीक रहूँ, स्वस्थ रहूँ। लेकिन सबसे पहले चरण में भगवान धन्वंतरी महाराज के नाम के सबसे पहले आप सवेरे उठें। उनका कोई पोस्टर इत्यादि हो, चलचित्र इत्यादि हो तो आपको बाजार में मिल भी जाएगा। भगवान धन्वंतरी को आपको घर में स्थान जरूर देना चाहिए पूजा घर में। भगवान नारायण के ही अवतार में से चतुर्भुजी स्वरूप है। उनको देखने पे, नारायण की प्रतिमा देखने पे आपको कुछ भिन्न नहीं लगेगा। विशेष है कि उनके हाथ में कलश इत्यादि और उनके हाथ में चक्र इत्यादि है। अलग अलग स्वरूप में, एक ही स्वरूप के अलग अलग 2 भाग हैं। तो धन्वंतरी महाराज के नाम से सबसे पहले प्रातःकाल आप स्नान ध्यान कीजिए। अपने सबसे पहले चरण में गुरु का अभिनंदन, गुरु का ध्यान करें। हर आदमी को गुरु जरूर बनानी चाहिए, जिसको भी मानते नहीं तो माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। भगवान शंकर जी जगत गुरु कहे जाते हैं। अपने गुरु का ध्यान करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। तो भगवान धन्वंतरी महाराज जो हैं दीर्घायु एवं आयुष्य के देवता हैं, शरीर के देवता हैं, शरीर के कष्ट का इत्यादि रोगों के देवता हैं। तो आप उनके नाम से एक किसी तांबे की कटोरी में आप 7 गुड़ की डली और उसी में थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। वो प्रत्येक जो डली है वो शहद में डूब जाए, वो एक औषधि की तरह बन जाती है। कहते हैं गुड़ का सेवन करने से पेट रोग इत्यादि बहुत हमारे फिट रहते हैं। पुराने ज़माने में कहते हैं कि गुड़ जरूर खाया करते थे। और शहद जो है तेज पुष्टि करम दिव्यम, यानी कि जो शुक्र को मजबूत करने के लिए है, अपने फेफड़े इत्यादि कफ रोग और तेज पुष्टि शरीर में ताकत के लिए शहद का प्रयोग किया जाता है।
तो शहद मंगल और शुक्र का कारक हो जाते हैं, तो एक औषधि बन जाते हैं। तो आप किसी तांबे के पात्र में आप 7 गुड़ की डली और उसी में आप शहद डाल दें। शहद डाल के भगवान धन्वंतरी महाराज के नाम से आप उन्हें भोग लगाएं। भोग लगाने के साथ साथ आप एक पीले कपड़े में विशेषकर 1 मुट्ठी हरा धनिया वो आप जरूर रखें, वो भोग लगाएं। उसमें भोग लगाने के साथ भगवान धन्वंतरी के नाम से साथ साथ आप जो है विशेष जो है आप कुबेर जी का भी ध्यान करें। कुबेर जी जो देवता हैं, खैर सायकाल उनकी पूजा होती है, क्योंकि कहते हैं कि जो दोनों समय की जो गोदली बेला रहती है इनका विशेष पूजन किया जाता है उस दिन। और आप बाजार जाएं तो बाजार से विशेष जो है इस समय झाड़ू अपने घर में जरूर लाएं। लक्ष्मी स्वरूपा कही जाती है कि उस दिन पुरानी कोई चीज़ प्रदान करके नई वस्तु को लाना, नई गृहस्थी को स्वरूपा को लाना, कहते हैं झाड़ू का विशेष लक्ष्मी का स्थान माना गया है उन्हें। तो आप 2 झाड़ू लाएं, एक सीख वाली एक फूल वाली, वो जरूर लाएं। और उस दिन हो सके तो प्रातःकाल स्नान के बाद केसरिया, कोई येलो कलर का कोई क्लॉथ कपड़ा अगर आपके पास हो, कोई कुर्ता हो या कोई भी चीज़, आप उसे विशेष धारण करें। अगर वो भी ना हो तो विशेष पीला पटका जरूर पहने आप उस दिन। बृहस्पति मजबूत होता है पीली वस्तु पहनने से। और सायंकाल तो बाजारी करते हैं, सब कहते हैं कि उस दिन बर्तन कोई पात्र जरूर घर में लाएं। उस पात्र के साथ साथ विशेषकर जो कुबेर जी महाराज की विशेष कृपा रहती है वो चांदी के पात्र, गोल्ड इत्यादि, सोना भी आप खरीद सकते हो, सोना जरूर खरीदें। कहते हैं इस दिन जो खरीदा गया है वो हमेशा स्थिर रहेगा, तो चांदी खरीदें। चांदी का सिक्का भी आप ला सकते हैं, तो गोल्ड भी ला सकते हैं। तो जो आपने भगवान धन्वंतरी का भोग रखा है वो तो आप मध्याह्नकालीन 11 बजे तक उसे रखे रहने दें। उसे आप बाद में आप प्रसाद के रूप में सहपरिवार खा सकते हैं। और सायंकाल जो है भगवान कुबेर जी के नाम से मैंने कहा ना, अगर आपको धन चाहिए तो आपको बैंक के मैनेजर के पास जाना पड़ेगा। तो जो धन के संरक्षण हैं वो देवता यक्ष आपके कुबेर जी महाराज करते हैं, फाइनेंस वही करते हैं, आपको पैसा वही देंगे। माता महालक्ष्मी तो केवल सिग्नेचर करेंगे, लेकिन धन आपको उन्हीं के माध्यम से मिलेगा। तो आप कुबेर जी महाराज के नाम से मैंने बताया, जो उनके नाम से मैंने बताया, एक धनिया लें, 1 मुट्ठी धनिया पीले कपड़े में रखें, उसमें 2 हल्दी की गांठ रख दें और उसी में वो चांदी का या स्वर्ण का जो भी चीज़ आप वस्तु लाए हैं, धातु लाए, उसी में रख दें। तो ये रखने के बाद आप हो सके तो 3 दिन का प्रावधान है, धनतेरस, चतुर्दशी एवं अमावस्या। इस दिन कहते हैं नवरात्र में जिस प्रकार अखंड ज्योत जलती है वैसे घी की आप 3 दिन लगातार एक अखंड ज्योत जलाएं, माता महालक्ष्मी के नाम से, कुबेर जी महाराज के नाम से, गणेश जी के नाम से और भगवान धन्वंतरी के नाम से, कि हमारे घर में सबको शारीरिक कष्ट आदि से मुक्त करें, दीर्घायु करें एवं आयुष, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि हो, धन लक्ष्मी की वर्षा हो एवं हमारे धन बरकत रहे। तो पहले आप एक अखंड ज्योत जलाएं और जो आपने कुबेर जो धन्वंतरी महाराज का जो भोग अर्पण किया है उसे 11 बजे के बाद दोपहर मध्याह्नकालीन की बेला में खाना प्रसादी आप वो भोजन करते हैं, उसके बाद आप उसे सेवन कर लें। सायंकाल कुबेर जी महाराज के सामने मैंने बताया है उसी प्रकार कटोरी में 1 मुट्ठी धनिया और 2 हल्दी की गांठ, उसमें चांदी का या वो कुछ पात्र इत्यादि वो जो आप धातु लाए हैं, कुछ भी सामान लाए हैं, आप उसमें रख दें। एक उनके नाम से विशेष एक अलग घी की ज्योत जलाएं और उनसे प्रार्थना करें। हो सके तो हरे नोट जो आप रखते हैं भगवान धन्वंतरी कुबेर जी महाराज जी के समर्पण वहाँ उनके समर्पित चरणों में अर्पण करें। कोरे नोट हो तो अच्छा है, कोई भी आप नई धनपता लेते हैं उसे आप बाद में पूजन इत्यादि करने के बाद अगले दिन प्रातःकाल उसे लेके आप खर्च कर सकते हो। तो विशेष ये जो रात्रि होती है मैंने बताया, आप बाज़ार जाते हैं, पात्र खरीद के लाएं, झाड़ू खरीद के लाएं, नमक की थैली भी ला सकते हैं, माचिस का पैकेट लाएं। 5 प्रकार की वस्तु आप नहीं ला सकते हैं। माचिस जो अग्नि का कारक है, माता अन्नपूर्णा का कारक है, और नमक इत्यादि जो कहते हैं जो विशेष भोग, हर चीज़ में नमक विशेष उपयोग किया जाता है। झाड़ू इत्यादि लक्ष्मी का वास है। इसी प्रकार आप लाएं, केसरिया कलर पहने, पीला कलर पहने, मैंने पहले भी बताया है आपको। तो सायंकाल जो मैंने बताया कुबेर जी महाराज के नाम से आप एक ज्योत जलाएं, एक किसी पात्र में आप हो सके मैंने बताया धनिया इत्यादि जो वस्तु करके पूजन करें, घी की ज्योत जलाएं और वो ज्योत ऐसी हो कि आपकी वो कम से कम रात्रिकालीन का पहला जो मुहूर्त होता है 8 बजे से पहला प्रहर रात्रि का शुरू होता है, 8 प्रहर रात्रि के होते हैं। तो आप जो विशेष जो कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी एक विशेष माला करें। ओम श्री कुबेराय नमः, इस मंत्र का भी आप कर सकते हैं। मंत्र को सबसे पहले चरण में मंत्र जपना बहुत आसान है, लेकिन संतुलित मात्रा में एक विश्वास और श्रद्धा के साथ जो मंत्र जपा जाता है फल उसी का मिलता है। अब आपको मैं बहुत लंबा चौड़ा मंत्र बता दूं तो वो आप कर नहीं पाएंगे। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपतये धन धान्यम श्रीमिद्धि में देहि ददापय स्वाहा। ये मंत्र अगर आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं तो सुरक्षित होकर करें।
सबसे पहले चरण में आचमन करें, भूमि शुद्ध करें, गुरु का ध्यान करें, इष्ट का ध्यान करें। फिर किसी कमल गट्टे की माला पे सबसे पहले उसको स्नान करा लें। स्नान करा के उस कमल गट्टे की माला पे आप रोली का चावल का टीका करके उसे किसी गमछा इत्यादि जो हमारी किसी आप ढक के उसको माला को करें। ओम कुबेराय नमः ये मंत्र है। और जो मैंने बोला है अगर आप इसे कर सकते हैं तो ये भी अकाट्य मंत्र है, पर बड़ा मंत्र है। तो कोई मंत्र शुद्धिकरण से हो, मन से भाव हो, डर ना हो। बड़े मंत्र को करने पे अगर आपने उसका गलत उच्चारण किया तो उसका गलत फल मिलेगा, और अब अगर आपने सही उच्चारण किया तो आपको सही फल मिलेगा। तो हो सके उसकी 3 माला, 5 माला, 11 माला जितनी आप कर सकते हैं। बीज मंत्र है ओम कुबेराय नमः। इस मंत्र की आप 11, 21 जितनी माला कर सकते हैं। रात्रि 10 बजे रात्रि तक आप इस माला को कर सकते हो, इस उपाय को कर सकते हो। जो आपकी जोत जले वो रात्रि 10 बजे तक विशेष जले, वो भोग इत्यादि तैयार करें और उनके नाम से विशेष आप हरे मिष्ठान का कोई भोग अर्पण करें। हरियाली बुद्ध का कारक है, तो आप हो सके तो एक भोग लगा के उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में आप स्थिर वास करें, धन संपदा प्रदान करें। तो आपने एक माला करने के बाद विश्राम करें, प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप बैठें, विश्राम करें। आप खाना पीना खा के आप विश्राम कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें। अगर कहते हैं कि मन से और तन, जिसे कहते हैं पहला तन कार्य करता है, लेकिन उसके साथ मन का जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मन नहीं जुड़ेगा जब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप इस कार्य को करते हैं आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। भगवान के नाम से जो आपने कुबेर जी के नाम से जो भोग लगाया है, रात्रि काल जब 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप खाना खाएं, भोजन करें, तो भोजन करने के बाद वो प्रसाद भी आप उठा के सपरिवार ग्रहण करें और उनसे प्रार्थना करके कि हमारे घर में धन संपदा प्रदान करें। कुबेर जी महाराज की आप में विशेष कृपा प्राप्त होगी। और कोई सुझाव या परामर्श आपको चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।